कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 17.4 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज की क्लास में हम कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने की शानदार ट्रिक से सवाल करेंगे। तो आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो बच्चों कल हमने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज की इस क्लास में कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों इसमें ये 2 सवाल अलग है और बाकी के सवाल अलग है, ठीक है। तो देखो कैसे इसमें करते हैं, ध्यान दो। अगर आपको कौन सी विधि से कल्पित माध्य की सहायता से, तो सबसे पहले तो उसका क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटा सिग्मा एफ, ठीक है। a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटा सिग्मा एफ। तो बच्चों आपको इस विधि में सबसे पहले a मानना है। एक a का मतलब होता है एज्यूम करना, a को में मानना पड़ेगा, a को क्या करना पड़ेगा, और ये a आप मानोगे x के मान में से। ये जो x का मान दे रखा है ना, इनमें से कोई सा भी मान जो आपको अच्छा लगे, इनमें से कोई सा भी मान आप क्या मान सकते हो, a मान सकते हो। क्या मान सकते हो, तो जैसे इनमें से बीच वाला ले लो, बीच में कौन आ रहा है, 900 आ रहा है ना, तो एक क्या मान लो 900। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मानना a बराबर कितना है, 900 है। a मतलब एज्यूम, एज्यूम का मतलब मानना होता है, हमें मानना पड़ेगा a। मान लिया, a कहाँ से मानोगे, x में से। समझ में आएगी बात। अब बच्चों a मानने के बाद आपको d ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अब मैंने d ज्ञात करने का सूत्र भी आपको बताया था। d बराबर होता है x माइनस a। क्या होता है, मतलब जो x है ये, उसमें से क्या घटाओ, a कितना 900। जैसे 800 में से क्या घटाएंगे, 900, फिर 820 में से क्या घटाएंगे, फिर 860 में से क्या घटाएंगे, तो क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। लेकिन आपको एक शानदार तरीके से ये काम करना है। कैसे, आपने a क्या माना, 900 माना, इसके सामने तो आप 0 लिखोगे। क्या लिखोगे, क्योंकि 900 में से 900 घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब देखो 900 से 800 क्या है, कम है या ज्यादा है, कम है तो संख्या माइनस की आएगी, और अगर 900 से ज्यादा है तो संख्या किसकी आएगी, प्लस की। तो देखो 900 से 800 क्या है, कम, कितना कम, 100 कम है, तो यहाँ आएगा माइनस का 100। अब देखो 900 से 820 कितना कम, 80, तो माइनस का 80। 900 से 860 कितना कम, माइनस का 40। अब 900 बराबर है, इसलिए क्या आ गया, अब 900 से 920 क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो किसका आएगा, प्लस का। अब 900 से 980 ज्यादा है तो 80 किसका आएगा। अब 900 से 1000 क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, तो 100 किसका आएगा, प्लस का। तो जो आपने a माना, अगर उससे नंबर कम है तो किसका आएगा, उससे नंबर ज्यादा है तो किसका आएगा। आसानी से ज्ञात हो गया d। याद करने में कोई समस्या नहीं है, तो बहुत ही आसान तरीका ही है। इसी तरीके से आपको d निकालना है। निकाल लिया d। अब बच्चों आगे f को किससे गुणा करना है, तो यहाँ अब लिखेंगे f गुणा में d। अब देखो f को d से गुणा करेंगे, ये रहा f और ये रहा d, दोनों गुणा करेंगे। देखो 2 0 का तो 2 0, 7 एकम किसका, माइनस। अब गुणा होंगे, 0 का तो 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 एकम 8 और 3 11, किसका, माइनस का। अब ये दोनों गुणा होंगे, 0 का तो, अब 4 9 36, हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7, किसका आएगा, 25 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब ये दोनों गुणा होंगे, 2 0 का तो 2 0, 2 दूनी 4, ये दोनों गुणा होंगे, 2 0 का तो 2 0, 8 एकम 2 0 का तो 5 एकम, ये क्या निकल गया आपके, d निकल गया, d f इंटू डी। समझ में आ गया, f को किससे गुणा कर दिया, d से, आ गया। अब देखो आगे सूत्र में सिग्मा क्या कहता है, किसको जोड़ो, f इंटू डी को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा f इंटू डी लिखेंगे। अब बेटा जोड़ने पर देखो
माइनस वाले अलग जोड़ने हैं और प्लस वाले अलग जोड़ने हैं। माइनस वाले अलग जोड़ोगे और प्लस वाले, अब माइनस वाले जोड़ो पहले तो। सबके पीछे क्या है? 0। अब दूसरे नंबर पे 0, यहाँ 2 और 6 8। तीसरे नंबर पे यहाँ 7 और 1 8। 8 और 7 15। हासिल का 1 और 1, तो ये आ गया किसका? माइनस का। माइनस का 2580। सभी नंबर माइनस के तो माइनस का आएगा। अब प्लस वालों को अलग जोड़ लेंगे। 400 और 800 1200। 1200 और 500 1700। कितना आया? 1700। प्लस का आ गया। अब घटा लेंगे, इसमें से घटाएंगे। 0 में से 0 गया तो 8 में से 0 गया तो अब 5 में 7 नहीं जाएगा, उधार लेंगे। 15 में 7 गया तो 8। किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, इसलिए किसका बचेगा? माइनस का। आगे समझ में? अब नीचे देखो सिग्मा। सिग्मा क्या कहता है? किसको जोड़ो? एफ। एफ तो आपको सब में जोड़ना पड़ेगा, तो ये एफ को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ लिखेंगे। अब जोड़े बच्चों, 7 और 14 21। 21 और 19 40। 40 और 25 65। 65 और 5 70। 70 और 20 90 और 10 100। तो कितना आ गया? 100। आप अपने स्तर से कैसे भी जोड़ सकते हो। कोई डाउट है? नहीं है? अब सभी मान आ गए। अब सूत्र में मान लिखना है आपको। बताओ बेटा सूत्र क्या है? x बार बराबर, बताओ a का मान 900 प्लस है तो प्लस सिग्मा f इंटू डी का मान माइनस का 880 बटा सिग्मा एफ का मान 100। तो यहाँ बटे में क्या आएगा? 100। अब देखो 900 का तो बेटा प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस। अब देखो यहाँ 0 से 0। अब 10 का भाग 88 में दोगे तो 10 में कितनी 0 है? पीछे से एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे? 10 लगा देंगे। लगा दिया। अब 900 में से घटाना है 8.8। तो देखो यहाँ तो लिखेंगे 900 और यहाँ 8.8 ऐसे घटाएंगे। अब देखो ऊपर यहाँ पॉइंट लगा, क्या लगा सकते हो? 0। अब एक उधार लेते, 10 में से 8 गया तो पॉइंट का यहाँ कितना? 9 में से 8 गया तो यहाँ कितना? 9। एक उधर दिया था तो यहाँ कितना? 8। तो बताओ उत्तर कितना आ गया? 891.2 आ गया। है ना? बहुत ही आसान है, ध्यान से करोगे तो आसानी से आप समझ पाओगे। और जो आगे के सवाल आएंगे ना वर्ग अंतराल वाले, वो तो इससे भी शानदार है। इसमें तो फिर भी आपको डायरेक्ट x का मान दे रखा है। वर्ग अंतराल वाले इससे भी आसान आएंगे आपके। अगर इसमें कम समझ में आया हो तो दूसरा देखो। देखो सबसे पहले तो भार दे रखा है केजी में, मतलब ये तो क्या है बच्चों? x। मजदूरों की संख्या क्या है? f, मतलब बारंबारता। ठीक है। सबसे पहले तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिख लो। सूत्र लिखने से आपका बहुत सारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। उसको देख देख के करो कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है। बताओ बेटा सूत्र क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f। सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? a कहाँ से मानोगे? कोई सा भी मान जो आपको अच्छा लगे। कौन सा मानोगे? 62 मानोगे? 62 मान लो, है ना? बीच वाला लो, ताकि माइनस और प्लस की संख्याएं कम हो जाए और संख्या आपकी क्या आ जाए? छोटी आ जाए। है ना? तो कितना मान लो? 62 मान लो, 63 मान लो, कुछ भी मान लो। तो मानना क्या लिखेंगे पहले? मानना a बराबर कितना है? 62। मान लिया 62। अब a निकालने, a मानने के बाद क्या ज्ञात करेंगे? d। क्या ज्ञात करेंगे? d ज्ञात करने का सूत्र क्या है? x माइनस a। तो देखो d कैसे ज्ञात करते हैं, क्या ट्रिक बताएं? किसको देखेंगे? 62 को। अगर 62 से संख्या कम है तो किसकी आएगी? और 62 से ज्यादा है तो, और 62 के बराबर है तो 0। है ना? अब देखो 62 से 60 क्या है? कितना? तो यहाँ आएगा माइनस का। 62 से 61 क्या है? कितना कम? 1। 62 से 62 क्या है? बराबर है तो क्या आएगा? 0। 62 से 63 क्या है? तो कितना? 1। 62 से 64 कितने ज्यादा? 62 से 65 कितने ज्यादा? तो क्या आएगा? 3 आएगा। आगे डी निकालना शानदार तरीका है, इसी तरीके से आपको निकालना है। समझ आ गई बात? अब बच्चों आगे हम क्या करेंगे? f को किससे गुणा करेंगे? तो यहाँ आएगा f गुणा में d आएगा। ठीक है। गुणा करो f और d को। ये रहा f और 5 दूनी माइनस का 8 एकम 14 को 0 से गुणा किया तो 16 एकम 10 दूनी 7 या 21 आ गया। तो सभी मान आ गए।
अब सिग्मा क्या कहता है, किसको जोड़ो, फिर सिग्मा क्या कहता है, किसको जोड़ो, एफ। एफ तो सब में जुड़ेगा, पहले एफ को जोड़ लो। यहाँ क्या लिखेंगे भाई, सिग्मा एफ। अब जोड़ेंगे, देखो 8 और 5 13 और 7 20, 20 और ये 30 50, 50 और 10 60। अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। देखो मैंने 8 और 5 13, 13 में 7 जोड़ते कितना हो गया, 20 और 10 30। अब इन दोनों को भी 30 हो गया, 30 और 30 कितना हो गया, 60। आगे समझ में। अब इधर देखो, इसको भी जोड़ेंगे, किसको, सिग्मा एफ इंटू डी को। अब माइनस का अलग जुड़ेगा और प्लस का, बताओ माइनस का तो कितना हो गया, माइनस का तो 18। अब प्लस का देखो, यहाँ ये कितना हो गया, 21 और 20 41, 41 और 16 57, है ना। तो बाकी करेंगे 57 में से कितना घटाओगे, 18। हमेशा बड़ी संख्या ऊपर रहनी चाहिए और छोटी संख्या कहाँ रहनी चाहिए, नीचे। गलती से वैसे मत घटा देना, है ना। तो घटाओ, उधार लो कितना, 17, 17 में से 8 गया तो 9, 4 में से 1 गया तो 3, कितना बच गया, 39। किसका बचा, प्लस का बच गया ना। चलो भाई आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस। सभी मान आ गए। अब सूत्र बताओ क्या है, एक्स बार बराबर, बताओ ए कितना, प्लस है तो सिग्मा एफ इंटू डी कितना, 39 बटा सिग्मा एफ कितना, 60। अब देखो 60 का भाग किसमें देंगे, 39। इसको तो छेड़ो मत, आगे वाले नंबर को तो 62 है तो 62। अब बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का, 3 का जा रहा है ना। छोटी संख्या से काट लो ताकि परेशानी नहीं आए, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तिया 9, ऊपर तो 13 बार और नीचे 20। अब 13 में किसका भाग लगा लो, 20 का भाग जा रहा है, क्या क्या लगाएंगे, यहाँ क्या उतर जाएगी, कितनी बार, 6 बार, 6 बार में कितना x, फिर कितना बचा 10 पॉइंट लग रहा है, क्या लगा सकते हैं, कितनी बार, 5 बार। तो भाई यह आएगा कितना, 0.65। दोनों को क्या करेंगे, तो 62 में कितना जोड़ो, 0, तो ये आ गया 62.65। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। आगे और शानदार ट्रिक आएगी आपके, जो वर्ग अंतराल वाले आएंगे ना, वो इससे भी आसान हो जाएंगे। उतारो बच्चों, देखो सवाल नंबर 3। बच्चों ये वर्ग अंतराल वाले हैं और परीक्षा में ज्यादातर चांस इन्हीं का है, वर्ग अंतराल वाले सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको ध्यान से आपको समझना है। तो बच्चों मैंने जब कल भी कहा था कि जब भी वर्ग अंतराल वाले सवाल आ जाए, विधि तीनों में से कोई सी भी हो, अगर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले x ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मध्य मान। ये कब करना है, जब हमारे पास वर्ग अंतराल वाले आ जाए। पहले 2 सवाल थे, उनमें तो मैं x डायरेक्ट दे रखा था, वो ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, x। अब मैंने ट्रिक बता रखी है, x कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, बताओ कैसे। इन दोनों को जोड़कर इसका क्या करते हैं, आधा। बताओ दोनों को जोड़ो, 100 में 150, 250, 250 का आधा 125 आ गया। अब यहाँ अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, सब में कितने जोड़ते जाओ, 50 50 जोड़ते जाओ, ठीक है। 125 में 50 जोड़ा, फिर 50 जोड़ा तो, फिर 50 जोड़ा तो 200 जोड़ते जाना है, 50 50 है ना, 200, फिर 50, फिर 50 जोड़ा तो, फिर 50 जोड़ा तो 400 और फिर 400। ये किसका मान आ गया, x का। कोई डाउट है, x का मान ज्ञात करना मैंने आसानी से आपको कल भी सिखाया था, समझ गए। अब बच्चों x का मान ज्ञात हो गया। अब जैसे x आ जाए तो अब सूत्र क्या है आपका, सूत्र क्या है बताओ, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f, यही है। अब बच्चों सबसे पहले मानना पड़ेगा a। क्या मानना पड़ेगा, और a कहाँ से मानते हैं, x में से। x में से कोई सा भी मान आप ले सकते हो, जैसे कितना ले लें, 275 या 325 ले लो या 275 ले लो, कोई से भी ले लो, 275 ले लो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना a बराबर कितना है, 275। सही से देख लेना, है ना। a कितना है, मान ले a। अब a मानने के बाद क्या ज्ञात करेंगे, d। क्या ज्ञात करेंगे, बताओ d का सूत्र क्या है, x माइनस a, यही है।
अब देखो वर्ग अंतराल वाले में शानदार तरीका है डी ज्ञात करने का। कैसे ज्ञात करेंगे सावधानी से समझना। ए कितना माना, ए कितना माना 275 के सामने तो 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। अब बताओ इधर अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? तो 50 का पहाड़ा ऊपर माइनस में और 50 का पहाड़ा नीचे प्लस में। 50 एकम, 50 दूनी, 50 तिया, 50 एकम, 50 दूनी, 50 तिया, 50 चौको, ये क्या आ गया? डी आ गया। क्या आ गया? समझ में आई बात? वर्ग अंतराल वाले सवालों में डी ज्ञात करने की शानदार ट्रिक है। प्रत्येक सवाल में आपको यही करना है। वर्ग अंतराल वालों में क्या ज्ञात करना है? हमें डी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? x माइनस ए। आपको सूत्र की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से। पहले a मानना था कितना? 200। a के सामने तो क्या लिखोगे? 0। अब इधर अंतर कितने का है? तो 50 का पहाड़ा ऊपर माइनस में और 50 का पहाड़ा नीचे प्लस में। सभी सवालों में यही करना है आपको। क्या तो क्या डी। अब डी ज्ञात करने के बाद f को किससे गुणा करना है? d से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट f गुणा में d लिखेंगे, है ना बेटा। अब f को d से गुणा करो। ये रहा, ये देखो ये क्या है? f और ये क्या है? d। तो गुणा करेंगे तो देखो इन दोनों गुणा करेंगे। 0 का तो 15 चौको 60, हासिल का 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 किसका आएगा? माइनस का। 3600 किसका आएगा भाई? माइनस का आएगा आपके 3600। आगे समझे? अब ये दोनों गुणा देखो कितनी 0? 3, 1 2 3 और 4 एक है तो माइनस का 4000। अब ये दोनों गुणा होंगे। 0 का तो 0। अब देखो 5 3 15, हासिल का 5 3 15 और 1 16 किसका आएगा? माइनस का। 28 को 0 से 0, है ना। अब ये दोनों गुणा होंगे। 1 और 1 कितनी? 5 3 15, है ना। अब ये गुणा 2 0 का तो 22 एकम 22। अब ये दोनों गुणा 0 का तो अब 15 छिकी 90, हासिल का 9, 15 एकम 15 और 9 24, फिर आएगा 24। अब ये दोनों गुणा 2 0 की तो 7 दूनी 14 आ गया। तो ये क्या गुणा हो गया? f इंटू डी आ गया ना। अब बच्चों अब सिग्मा क्या कहता है? f इंटू डी को जोड़ो। और सिग्मा क्या कहता है? किसको जोड़ो? f को। तो पहले f को जोड़ लो। ये सिग्मा f, बताओ सबको जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा? जोड़ लिया? जोड़ लेना आप अपने हिसाब से। कितना आ जाएगा? 200। सबको जोड़ोगे ना बेटा तो कितना आएगा? इसका जोड़ 200 आएगा। अब इधर भी जोड़ेंगे, है ना। किसको? सिग्मा f इंटू डी को। अब बच्चों प्लस वाला अलग जोड़ेंगे और माइनस वाला, पहले माइनस वाला जोड़ लो। तो देखो 0 तो ये 0 5, ठीक है। 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 4 8, 8 रे 9। तो ये किसका आएगा? माइनस का 9250 आ गया, ठीक है। अब प्लस प्लस का जोड़ो तो पीछे 2 0 है ना, तो ये 2 0 हो गई भाई। अब 2 और 4 6, हाँ ये 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 हासिल का 1 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 7500 घटाएंगे। अब बताओ बड़ी संख्या वही है ऊपर वाली, घटा लो। 0 में 0 गया तो 5 में 0 गया तो अब 1 उधार लेते कितना हो गया? 12, 12 में 5 गया तो 7 और यहाँ 8 रह गया, 8 में 7 गया तो किसका आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? आगे सभी मान। अब इन सभी मानों को कहाँ रखना है? सूत्र में। तो रखो सूत्र में। ये रहा x बार बराबर, बताओ बेटा a का मान 275 प्लस सिग्मा f इंटू डी का मान माइनस 1750 बटे में कितना? सिग्मा f कितना? अब देखो 1 0 से 1 0 तो दिया 275 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। अब 20 का भाग किस में देना है? 175 में देना है। इधर दे लो 175 में किसका भाग देना है? 20 का। आप चाहो तो पहले 5 से कट रहे दोनों काट लो, या 20 का पार्ट आता है ऐसा नहीं दे सकते हैं। 20 8 160, 160 होता है ना, या पहले काट लो 5 से। 5 चौको 20 और ये 5 3 15, 50 25 तो ठीक है ना।
तो ये तो कितनी बार कटा 4 बार, और ये कितनी बार कटा 35 बार। अब 4 का भाग 35 में दे सकते हैं, बताओ कितना, 8 चौक 32, 8 बार, 8 चौक कितना बचा 3। अब भाग नहीं जरा क्या लगाएंगे 10 तो कितना हो गया 30, 7 चौक 28, 7 बार, कितना बचा 2, पॉइंट लगी रहा है 20 हो गया, 4 पंजियो 20, तो कितना गया 10.75। अब 275 में से कितना घटाओगे 275 में से घटाओगे 8.75, यहाँ 10 लगा क्या लगा सकते हो, एक उधार लेते हैं 10 में से 5 गया तो 9 में से 7 गया तो 10 का यहाँ कितना रह गया, एक उधार लेते हैं 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ भी 6 और यहाँ 2, तो बताओ कितना आ गया 266.25 आ गया, 25 सॉरी। समझ में आ गई बात। ऐसे आपको करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार तरीका है, और आपके बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा बोर्ड परीक्षा में, इतना बड़ा भी नहीं आएगा, बिल्कुल नॉर्मल सवाल आएगा। अब देखो ये 4 नंबर ये कम समझ में आया तो ये देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है रे, वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या निकालोगे x निकालेंगे, क्या निकालेंगे वर्ग अंतराल आ जाए तो सोच लो क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है। अब x इन दोनों को जोड़ किसका क्या करेंगे आधा, 20 में 15 जोड़ा तो 33 का आधा 17.5, 17.5 हो गया ना, 35 का आधा कर लो, 17 पॉइंट आधा करना नहीं आता 2 का भाग दे लो, है ना, तो 35 का आधा कितना 17.5। अब बताओ अंतर कितने का है, कितना जोड़ते जाओ, अब 17 में 5 जोड़ा तो 22.5, 22 में 5 जोड़ा तो 27 में 5 जोड़ा तो फिर 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 5 जोड़ा तो 67.5। बताओ ये क्या आ गया, x आ गया। अब सूत्र लगाओ, आपका सूत्र क्या है भाई, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बट्टा सिग्मा f। x आने के बाद सबसे पहले क्या मानना है, a, क्या मानना है a मानना है। तो बताओ a कितना मानोगे, x में से कोई ये मानो 42 पॉइंट, इधर भी बराबर उधर भी बराबर रह जाएंगे, है ना, ये कोई सा मानो उत्तर तो सही आएगा। तो कितना मान लो, a कितना माना भाई 42.5 मान लिया। अब क्या ज्ञात करेंगे, d, क्या ज्ञात करेंगे d, कैसे ज्ञात करते हैं, x माइनस a। मैंने अभी बताया तरीका d ज्ञात करने का, बताया था ना आपने, a क्या माना 42.5 के सामने तो, अब बताओ अंतर कितने का है, सॉरी वहाँ अंतर कितने का है 5 का है, 5 का पहाड़ा ऊपर माइनस में और 5 का पहाड़ा नीचे प्लस में, 5 एकम 5 दूनी 5 दिया 5 चौको 50, 5 एकम 5 दूनी 5 दिया 5 चौको 50। कोई समस्या ही नहीं है, बहुत ही जल्दी कर पाओगे आप, गलती भी नहीं होगी और बहुत ही जल्द कर लोगे, हो गया। अब क्या करेंगे, d को किससे गुणा करेंगे, f से, ये क्या है आपके f है, तो यहाँ देखो अब अगला पॉइंट, f को किससे गुणा करेंगे d से, गुणा करो भाई, 7 किससे गुणा होगा 25 से, 7 पंजियो हासिल का 7 दूनी 14 और 3 17, किसका आएगा 20 पंजियो 100, 15 साती 105, 10 8 80, 9 पंजे 45, 11 जीरो 7 पंजियो 5 10 50, 15 चौको 60, 20 चौको 80 और 25 30 75। हो गया गुणा, हो गया ना, आसान है, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अब क्या करना है भाई, जोड़ना है, एक तो f को जोड़ना है और एक f इंटू डी को जोड़ना है। पहले f को जोड़ लो, यहाँ लिखेंगे सिग्मा f, जोड़ो भाई, कितना आएगा 7 और कितना रहे 70, सबको जोड़ लेना, कितना आएगा भाई 70 आ जाएगा, आ गया। अब किसको जोड़ना है, सिग्मा f इंटू डी को। अब बच्चों इसमें माइनस के अलग जोड़ो और प्लस के अलग जोड़ो। माइनस का कितना हो गया भाई, तो देखो 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हासिल का 1 और 7 8 8 8 16 16 और 4 20 हासिल का 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 505 किसका हो गया माइनस का। अब प्लस वाला,
तो 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 5 9 और 6 15 और 8 23 और 7 30, तो ये कितना हो गया 300। अब घटाओ तो ये आएगा माइनस का 205, दिख रहा है ना, देख ये 205 दिख रहा है सर। ठीक है, 205 आ गया, ठीक है ना, आ गया भाई, सभी मान आ गए। आप फिट करो सूत्र में, बताओ x बार बराबर, बताओ a का मान कितना, प्लस है तो बताओ सिग्मा f इंटू डी का मान माइनस का 205 बटे में कितना 70। अब देखो यहाँ पर बराबर 42.5 प्लस को माइनस किया तो माइनस, अब 70 का भाग किस में देंगे 205 में। अब दोनों किससे कट रहे हैं, पहले काट लो, 5 से कट रहे हैं ना, 5 से काटो, 4 पंजियों 20, कितनी बार 4 बार, 5 चौको 20 और 5 एकम 5 41 बार। अब इससे 5 से काटो, 5 एकम 5 5 चौको 20 14 बार। अब 14 का भाग दे सकते हो, 14 एकम 14 2 बार, कितनी बार 2 बार, कितना बचेगा 13 बचेगा ना। यहाँ पॉइंट लगते क्या हो जाएगा 30, 130 हो गया। अब 14 का भाग कितने बार जाएगा 126 9 बार, कितनी बार 9 बार, कितना बचेगा 4, कितना हो गया 40, 14 दूनी 28। तो ये जाएगा, भाग दे लेना आप लोग, है ना, कितना आएगा 2.92, ठीक है। अब घटाएंगे, क्या करेंगे भाई, अब देखो कैसे घटाओगे, 42.5 में से घटाओगे 2.92, यहाँ क्या लगा सकते हो, एक उधार लेते ही 10 में से 2 गया तो यहाँ 4 है क्या, एक उधार लेते ही 14 में से 9 गया तो 5, 10 का यहाँ 1 रह गया था, उधार लेते 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ कितना 3, तो उत्तर आ जाएगा 39.58। समझ में आ गया। इसके बाद एक और है 5वां, वो सबसे इंपॉर्टेंट है 5वां, उसको आप जरूर देखें और जरूर समझें, ठीक है। उतारो पहले, देखो बेटा सवाल नंबर 5 बोर्ड परीक्षा के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या लिखा है, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ में कल्पित माध्य कितना माना है 25, कल्पित माध्य का मतलब ए कितना मानना है 25 मानना है, कितना मानना है 25। बहुत ही शानदार है, तो ध्यान से समझना। बच्चों वर्ग अंतराल दे रखा है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे x। जब भी वर्ग अंतराल आ जाए और हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो क्या ज्ञात करेंगे, बताओ x कैसे ज्ञात करोगे। इन दोनों को जोड़कर इसका क्या करते हैं, 0 में 10 जोड़ा 10, 10 का आधा, अब कितने का अंतर है, कितने जोड़ते जाओ, 10 जोड़ा तो 15 25 फिर 35 40 आ गया, x आ गया। अब देखो 45, हाँ 45 x आ गया। अब देखो इसने क्या कहा है कि कल्पित माध्य कितना मानो, अगर ये नहीं कहता तो अपने हिसाब से कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन अब कितना लेना पड़ेगा, ये रहा 25, ये लेना है ना। a कल्पित माध्य का मतलब a होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना क्या दे रखा है, a बराबर कितना 25, है ना, कल्पित माध्य बराबर कितना है 25। बताओ सूत्र क्या है, x a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f, यही है। अब देखो ध्यान लगाना, हो गया a तो आ गया कितना 25। अब a के बाद क्या ज्ञात करनी है, d, क्या ज्ञात करनी है। अब d कैसे ज्ञात करते हैं, x माइनस a, तो शानदार तरीका क्या है बताओ, तो a कितना 25, उसके सामने तो क्या लिखोगे, अब बताओ कितने का अंतर है, अरे 10 का, कितने का है 10 का पढ़ा, ऊपर माइनस में और नीचे 10 एकम 10 दूनी 10 एकम 10 दूनी 20 आ गया। अब क्या करोगे, f को किससे गुणा करोगे, तो a रहा f और ये रहा, तो f गुणा क्या होगा भाई d होगा। अब देखो गुणा करो 120, 10 को 10 से किया तो 100, 13 को 0 से किया तो 7 को 10 से किया तो 20 को इससे किया तो 80 आ गया। अब बताओ जोड़ना है, एक तो किसको f को और एक f d को, पहले f को जोड़ लो, सिग्मा f सबका जोड़ कितना आएगा भाई 40 आ रहा है, ठीक है। अब इधर जोड़ो सिग्मा f इंटू डी, माइनस के अलग और प्लस के
ये तो माइनस का तो हो गया 220 और ये 150 है ना। कितना बचेगा, किसका बचेगा, ठीक है ना, कर लेना आप। अब मान रखो, सभी मान आ गए सूत्र में। x बार a कितना 25 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी कितना माइनस का सिग्मा एफ कितना 40, 0 से 0 25 का तो प्लस माइनस 7/25 का तो 7 का भाग 4 का भाग लगाओ, 4 एकम कितना बचेगा 3, भाग नहीं जा रहे हैं तो 10 कितना हो गया 30 हो गया ना, 7 चौक 28, 2 बच गया, 4 पंजियो 20, तो 1.75। अब 25 में से घटाओ, तो 25 में से घटाएंगे 1.75, तो यहाँ 10 लगा क्या लगा सकते हो, तो 10 में से 5 गया तो 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ 2, तो कितना आ जाएगा 23.25। इतना आसान सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सवाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। आगे समझ में। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना आसानी से समझ में आया होगा। बच्चों हम अगली क्लास में इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको पद विचलन विधि से हल करेंगे और वो विधि भी मैं आपको शानदार ट्रिक से समझाऊंगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।